हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ जो कि आ रखी है यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसका अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले दे रहा हूँ। इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायरेक्टली एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने आईटीआई कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर अगर आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब आपका परमानेंट रहेगा। सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। आईटी वालों का सैलरी यहाँ पे 30,000 रुपये के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा और 12th वालों का सैलरी यहाँ पे 25,000 रुपये के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। डिप्लोमा वालों का सैलरी यहाँ पे 38,000 रुपये आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो आपका सैलरी यहाँ पे 45,000 रुपये से लेके 60,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर इंडिया की यहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बात कीजिए यहाँ पे आपका कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, तो मैं आपको इनके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ लेके चलता हूँ जो कि मैंने एक न्यू टैब में ओपन कर ली है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, सारे स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पे 12th वालों के लिए भी यहाँ पे रखा गया है, 12वीं पास है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कैंडिडेट एलिजिबल है। आईटी कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में या फिटर में, या फिर आपने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, ईसीई में, मेटलर्जी में या फिर केमिकल में, तो ये सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे सैलरी भी अच्छा रहेगा। एप्लीकेशन फीस भी आपका 0 रुपये रहने वाला है। एंड यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इसी वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो वीडियो के लाइक के टारगेट को कंप्लीट करवा देना है, 1200 प्लस का टारगेट रहेगा। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप उससे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे अप्लाई लिंक की तरफ जो कि मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपके सामने टैब ओपन हो जाएगा। जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है जो कि टाटा स्टील का ही एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये वैकेंसी डायरेक्टली टाटा स्टील की तरफ से नहीं निकाली गई लेकिन ये निकाली गई है टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड के द्वारा। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दे रखा है यहाँ पे और आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जहाँ पे स्टार मार्क है वो आपका मैंडेटरी रहेगा। ईमेल आईडी को फिल करना पड़ेगा, जो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, आपका डीओबी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका जेंडर। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आपका आ जाएगा जहाँ पे आप रहते हैं। उसके बाद आएगा यहाँ पे आपका स्टेट, तो आप अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि आप डोमिसाइल यहाँ पे है, स्टेट है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यस और नो में आंसर कर देना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे उड़ीसा के निवासी हैं तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, कोई भी स्टार मार्क नहीं दे रखा। इससे पता चलता है कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल देने हैं, जैसे कि जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे कि अगर आपने 10वीं के बाद यहाँ पे डायरेक्टली डिप्लोमा कर रखा है या फिर आईटी कर रखा है तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th को फिल करेंगे। और टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप डिप्लोमा या फिर आईटी को फिल करेंगे। और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 12वीं को फिल करेंगे और टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप बीटेक को फिल कर सकते हैं। और यदि आपने यहाँ पे बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है तो ऑप्शन यहाँ पे
दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने फिल कर लिया है कि आपका 12th, उसके बाद आता है यहाँ पे आपके 10th में कितने परसेंटेज है, 12th में कितने परसेंटेज है। अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो 12th के आगे कोई स्टार मार्क नहीं दे रखा तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे अगर आपने बीएससी कर रखा है तो उसके परसेंटेज को डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। बीकॉम कर रखा है तो उसके परसेंटेज को डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल पे टिक कर रहा हूँ, तो आपकी जो भी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सभी पे जिस पे भी आपकी ब्रांच है उसको आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज डाल देना आपके आईटी के। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप आईटी को खाली छोड़ देना, डिप्लोमा कर रखा है तो इसको खाली छोड़ देना। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो ऑप्शन नीचे दे रखा है। और अगर आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट है एनएससी का तो आप उसके बारे में डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे नो का बटन है तो यहाँ पे आप नो भी फिल कर सकते हैं। कितने परसेंटेज हैं तो यहाँ पे आप खाली छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट है तो उसके परसेंटेज डाल दीजिएगा। आधार कार्ड के नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। कितना एक्सपीरियंस है वो आप डाल सकते हैं। बस यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम कर रखा है तो उस 1 साल के एक्सपीरियंस को लगा सकते हैं। अप्रेंटिसशिप है, इंटर्नशिप है, उसको एज ए एक्सपीरियंस काउंट करवा सकते हैं। और वैसे आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा भी सकते हैं। अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के भी लगते हैं। तो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे मेरे को बता दीजिएगा, मैं उस पर डायरेक्टली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप बता भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद आता है करंट ऑर्गेनाइजेशन नेम, उसके बाद आता है यहाँ पे करंट डेजिग्नेशन, उसके बाद आपका आता है करंट सीटीसी। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी है, आप इसको आराम से फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे पूछा है कि आपका अपलोड योर्स अपडेटेड सीवी, तो आपका जो सीवी है उसको अपलोड आपको कर देना है। और ध्यान रखिएगा जो आपका सीवी रिज्यूम है वो आपका पीडीएफ की फॉर्मेट में होना चाहिए। आप यहाँ पे अगर डॉक की फॉर्मेट में अपलोड करेंगे या फिर आप इसको डॉक्स की फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो अपलोड नहीं होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सबमिट वाला बटन है वहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको फिर से एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, जहाँ पे स्टार मार्क है उसी को फिल करना है। जैसे कि अपलोड योर सीवी के आगे स्टार मार्क दे रखा है तो उसको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे इन्होंने स्टार मार्क नहीं दे रखा तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली सबमिट का बटन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सारे लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।